हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन डेट दिसंबर 2024 का आ चुका है। आप लोगों को भी पता है। अब आप लोग को करना क्या है, पढ़ना स्टार्ट करना है, सिंपल चीज। लेकिन ऐसे ही नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे क्लासेस, ये सभी चीजें आ रही हैं, लेकिन सीटेट के रिजल्ट में डे बाय डे गिरावट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम खुद की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हम खुद से, हम अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरे कोई जाने उससे ज्यादा अच्छे से हमें पता है कि हमारा वीकनेस, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और ये आप अपने आप को जानते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आपको अपना एक पर्सनल कस्टमाइज टाइम टेबल बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फॉलो करना है। तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। कुछ टिप्स आपको दिया जाएगा कि कैसे सीटेट में आप 130 प्लस टारगेट बना सकते हो और 130 मार्क्स जो है अचीव कर सकते हो। एक बात याद रखना, और ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि हमेशा सोचना जो है ना, थिंक बिगर। आपको हमेशा अपना टारगेट हाई बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं सोच के चलना कि मुझे जैसे भी 90 मार्क्स ला करके सीटेट क्रैक कर लेना है। ऐसा कभी भी मत सोचना। 130 मार्क्स का टारगेट बनाओ और उसको लाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। हर बच्चा अपना प्लानिंग खुद से कैसे बना सकता है उस पर बात होगी। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट का लाइव क्लास दिया जाता है, जो कि 6 बजे होता है, और हम उसमें इसी तरह से समझ करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि डिटेल से आपको पढ़ाया जाए, अच्छे से आपके ऊपर, एक एक स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली काम किया जाए, तो वो हमारे उम्मीद बैच में होती है। उम्मीद बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाना है। वहां पर आपको ये बैच अवेलेबल है, जहां पर हम लोग हर एक स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं। मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होता है। साइंस और मैथ्स के लिए दूसरी फैकल्टी है जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करती है। एंड साथ साथ में संडे को जो है हम टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद कर सके। क्योंकि हम इसी पे मानते हैं, पाइगेट थ्योरी पे मानते हैं कि बच्चा खुद से खुद का नॉलेज का निर्माण करता है, खुद से सेल्फ एनालिसिस ज्यादा करके सीख सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे क्लास में मिलेगी आपको, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। जो स्ट्रैटेजी हम अपने बच्चों को देते हैं वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, जिसको कि आप लोग फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। मैं रॉकेट साइंस कुछ नहीं बताने वाली हूं, जानते आप भी हो, बस इंप्लीमेंट नहीं करते हो। वो मैम आ करके, वो सर आ करके आपको बता रहे देखो ऐसे कर लो, वैसे कर लो। कोई भी मैम या कोई भी सर आपको इंडिविजुअली नहीं जानते हैं। आप अपने आप को खुद इंडिविजुअली जानते हो कि आप में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या आपका वीकनेस है। आपका हिंदी वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, या फिर जो है आप मैथ्स में वीक हो, ये आप जानते हो। तो आप उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओगे ना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे। वही चीज यहाँ पे आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस के साथ गो थ्रू होना है। चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 के लिए, ठीक है, दोनों के लिए आपको सिलेबस के साथ गो थ्रू होना, यानी सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको सिलेबस हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। आपको जो है हमने इसके ऊपर वीडियो बना करके दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। वो सिलेबस बहुत जरूरी है। ऑफिशियली आप सीटेट के साइट पर भी जाके बुलेटिन बोर्ड पे देख सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को जो सेकेंड पार्ट पर ध्यान देना है वो है पेडागोजी। सिलेबस के साथ आप गो थ्रू हो गए, पता चल गया कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स, 60 नंबर का ये पेडागोजी होता है बाबू। अगर मैं बोलूं 60 नंबर तो आपको लगेगा मैम 60 मार्क्स से पेडागोजी के ऊपर आ जाएगा। हाँ, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा भी कुछ पेडागोजी नहीं होता है कि रॉकेट साइंस है, बस प्रैक्टिस चाहिए। हर एक क्वेश्चन पे, हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों पे प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। तो पेडागोजी में आपका 60 मार्क्स है, सीडीपी में आप लोग का 30 मार्क्स है, और ये दोनों अगर हम मिला देते हैं तो दोनों मिला करके आपका 90 हो जाता है।
ये इसलिए मैंने मिला दिया है क्योंकि जो आपका पैडागोजी है वो सीडीपी से इन्फ्लुएंस रहता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक जो है आपको आते हैं। तो 90 नंबर सीडीपी एंड पैडागोजी अगर आप कमांड कर लेते हो तो उससे आ जाएगा। ये पहला आपको करना है कि पैडागोजी पर कमांड होना चाहिए, सीडीपी अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा। इसीलिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट को बैकबोन माना जाता है सीटेट का। अगर उस पर कमांड हो गया सीटेट निकल जाएगा। इसको इग्नोर करके चलोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, ईवीएस में, एसएसटी में सब जगह पर पैडागोजी रहता है, अगर आपको पता है तो। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है इसमें 15 नंबर को आपको पैसेज से क्वेश्चन रहता है और 15 नंबर पैडागोजी से रहता है। अगर हम एसएसटी की बात कर लेते हैं 40 नंबर आपको एसएसटी से रहेगा, 20 नंबर का आपको पैडागोजी रहेगा। साइंस की अगर बात करें इसमें भी वही है 40 + 20 का रेशियो। तो हर जगह आपको पैडागोजी दिखाई देगा ही देगा। तो पैडागोजी पे कमांड करना एक मतलब ये मूल मंत्र है, जिसको आप लोग अगर इग्नोर करोगे तो फिर सीटेट भी इग्नोर ही करो। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी की बुक, चाहे आप साइंस से हो या एसएसटी से हो, आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से बेटर कोई नहीं। लेकिन अब आप लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम एनसीईआरटी की बुक बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है उसमें, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? तो वो बुक परचेज करो जो एनसीईआरटी के आधार पे बनाया गया है। एनसीईआरटी के एसएसटी में जैसे आपका हिस्ट्री आ जाता है, आप लोग का ज्योग्राफी हो जाता है, इन सभी से मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो इन सभी पे कमांड करो। फिर पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सब पे। साइंस में अगर बात करते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। बायो से साइंस में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो उस पर कमांड करना, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे कमांड करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेगी। 4th नंबर जो मैं चीज बताती हूँ, लैंग्वेज, भाषा। इसको लोग इग्नोर मारते हैं, बोलते हैं चलो चलो ठीक है, जितना आ जाए उतना। लेकिन मैं बोलूंगी कि भाषा यानी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा समझ करके काम करोगे तो ये भी आपको मार्क्स दे करके जाता है। 15 नंबर तो पैसेज से आता है। तो भाषा या चाहे जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज आपने लिया है, आपने इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी भाषा है, आपको पैसेजेस का प्रैक्टिस करना है। 15 नंबर का पैसेज होता है। ग्रामर तो जिस नाम मात्र का है, 2 से 3 नंबर का ग्रामर आता है, जिस ग्रामर के पीछे आप लोग भागते रहते हो कि हिंदी का ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश का ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर पढ़ना है, मात्र 2 से 3 नंबर का ग्रामर रहता है। तो इससे बेटर है कि पैसेज पे प्रैक्टिस कर लो ना, कि पैसेज को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ ट्रिक्स अपना लो उसमें। तो पैसेजेस को लेकर के आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। अगर हम लैंग्वेज मानते हैं तो 2 लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज भी देखोगे तो 60 नंबर का ये भी हो गया, 30-60 नंबर का, जिसमें से आप लोग का 30 नंबर तो पैडागोजी लेकर के जाएगा। 30 नंबर इसमें लैंग्वेज में अगर आप पैसेज से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 30 नंबर आप लेकर के आ सकते हो, और ये 30 नंबर भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि कौन सा मेरा स्ट्रांग है, कौन सा मेरा वीक है, कहां से मैं मार्क्स लेकर आ सकती हूं, आ सकता हूं, कहां से नहीं। किस चीज को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे पैडागोजी को इग्नोर किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो, उसको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। दूसरे जो इसका एक जो बी है हमारा स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ए था, ये स्ट्रैटेजी बी है, जिसमें आप लोगों को अपना खुद का टाइम टेबल बनाना होगा। जिसमें अभी से मैं अगर बोलूं तो मिनिमम 10 आवर्स आपको देना है। 10 घंटे एक दिन का आप टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइम में भी पढ़ सकते हो। हम जो 6 बजे का क्लास करते हैं उसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। हमारे जो बैच है उसमें भी मैंने बताया है कि 10 घंटा मिनिमम अभी से टाइम टेबल बना लीजिए। 2 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए, 2 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए, जो वीक है उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम, और ये 10 घंटा अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फिर तो आप बॉर्डर लाइन पे आओगे ही नहीं, छोड़ दो। 90-100 का तो आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि देखो जो सिलेबस है उसे अगर हम पढ़ के जा रहे हैं, उसे हम कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन उसी से आना ही है ना, बाहर से तो आना नहीं है। फिर डर किस बात का? कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अब आप उनकी बात सुनो या मेरी सुनो, अपने अनुसार काम करो भाई, ना उनकी सुनो ना मेरी सुनो। आपको लगता है कि आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो पहले से बहुत कंप्लीट है तो फिर उसको कम करो। बट मिनिमम एवरेज टाइम मैं 10 आवर्स पर डे अभी देती हूँ, तो अभी से आप लोगों का दिसंबर में एग्जामिनेशन अच्छे से जाएगा।
दूसरा जो इसमें मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताऊंगी, रफ नोट्स बनाओ। रफ नोट्स कहने का मतलब है किसी से भी आपने नोट्स परचेज किया हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने कर लिया है। जब भी जो भी टॉपिक कर रहे हो ना, उसका खुद से एक रफ नोट्स बनाओ। जैसे कि मान लो मैंने आप लोग को अर्ली सोसाइटीज करवाई, ठीक है, अर्ली सोसाइटी जो आप लोग का एसएसटी में है, उसमें से आपका जो जो पॉइंट्स निकल रहा है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो अर्ली सोसाइटीज, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो जो हेडिंग निकल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग लिखते चलो, ठीक है। ये चीजें हुई थी, ये पैलियोलिथिक एज में ये था, ये इसमें ये था, लिख लो जितना पॉइंट्स आपके दिमाग में आया है उसको पढ़ने के बाद, और वो आपको लिख लेना है। उसको हम रफ नोट्स बोलते हैं। वो एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प करता है। वो पॉइंट्स आपने खुद से बनाए हुए होते हैं, इसलिए आपके दिमाग में बहुत जल्दी जाते हैं। थर्ड आप लोग का रहेगा मॉक टेस्ट, जितना ज्यादा, लेकिन पहले पढ़ो तब मॉक टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि पहले से स्टार्ट कर दिए मॉक टेस्ट देना, कुछ पढ़े हो ही नहीं, तो फिर तो सीटेट आपको एकदम पहाड़ की तरह लगेगा कि ये तो मेरे से क्रैक होना ही नहीं है। वो नहीं करना है, पहले पढ़ लो, समझ लो, एंड देन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस मस्ट है। वो आप लोग को मॉक टेस्ट में आप लोगों का पीवाईक्यू भी आ जाएगा, इसमें पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा, वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रैटेजी को अपना करके देखो, फिर अगर 130 ना आए तो बताना, लेकिन इसको एग्जैक्टली आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इसमें से जो जो चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल है उसको जरूर से जरूर फॉलो करना। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन अभी भी है तो हमारे 6 बजे के लाइव क्लास में आकर के आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, हम उस समय आपको और क्लियर कर देंगे। इंडिविजुअली आपके ऊपर काम कर लिया जाएगा, बात कर लिया जाएगा, आपको जो भी इशू है, जिस सब्जेक्ट में इशू है वहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।